है जो हमारे आंखों से दिखता है, और जो सूक्ष्म शरीर जो होता है जो हमारे आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन अभी कुछ कुछ इस टेक्निकल इसमें कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं कि जिससे हम ऑरा माप कर सकते हैं, चक्रास देख सकते हैं। लेकिन जो साधना करते हैं, जो गुरु भगवान का साधना करते हैं, तो खुद की खुद ऑरा पहचान सकते हैं। तो ये जो ऑरा जो होती है उसे मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड भी बोलते हैं, या चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र भी बोलते हैं। जो हमारे इधर उधर वो ऑरा जो होती है वो घूमती रहती है। मानव शरीर के इर्द गिर्द जो सूक्ष्म ऊर्जा जो होती है, उस ऊर्जा को ऑरा कहते हैं। और ऑरा हमें खुद की खुद अभ्यास करनी पड़ती है। तो कैसे हम हमारे ऑरा को जज करेंगे? साधना से, मेडिटेशन से हम हमारी ऑरा क्लीन करने का हमें प्रयास करना है। जो दिव्य दृष्टि लोग होते हैं, जो तपस्वी लोग होते हैं, जो साधना करते हैं, उन लोगों को खुद की खुद ऑरा अपने आप दिखती है। इस प्रकार अभी ऑरा, ऑरा क्या है ये मैंने बताया कि ऑरा हमारे शैडो के जैसे, छाया के जैसे हमारे साथ रहती है हमेशा। ऑरा हमारे, हम जहां भी जाएंगे हमारे साथ हमारी ऑरा होंगी ही होंगी। इतना ध्यान में रखना कि जैसे हमारी छाया हमारे साथ होती है, वैसे ऑरा हमारे साथ होते हैं। और ये ऑरा के लेयर्स कितने होते हैं? 7 लेयर। अभी एक पिक दिखा रही है स्क्रीन पे, एक पिक देखना। ये जो ऑरा है, बीच में साइड में जो हमारे पूर्ण एकदम स्किन को, बॉडी को लगा के जो होती है ऑरा, उसको इनर ऑरा बोलते हैं। और बाहर जो ऑरा है वो जो दिख रही है उसको आउटर ऑरा बोलते हैं। जो स्काई ब्लू कलर की दिख रही है ना आपको, एकदम पूरी व्हाइटिश में स्काई ब्लू कलर की, वो जो है पूरी स्किन को टच होती है अपने बॉडी के एकदम नजदीक की ऑरा जो होती है उसको इनर ऑरा बोलते हैं। और बाहर जो होती है उसको आउटर ऑरा बोलते हैं। अभी ये ऑरा जो होते हैं वो 7 लेयर में विभाजित होती है। कितने लेयर्स में? 7। जैसे चक्र, देखो हम लोग जब आध्यात्मिक लेवल्स में जब चक्रास सीखते हैं, जब हम ऑरा सीखते हैं, तो एक ध्यान में रखना कि ये हर चीज जब अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, प्रकृति के साथ इसकी कंपैरिजन करना। देखो प्रकृति में क्या होता है, इंद्रधनुष नेचुरल 7 कलर में होता है ना, 7 कलर में। वैसे ही हमारे चक्रास के कलर्स होते हैं, वैसे ही हमारे ऑरास के कलर होते हैं। चक्रास भी 7 होते हैं। इंद्रधनुष में जो रेनबो बोलते हैं हम लोग, रेनबो में भी किससे 7 कलर होते हैं, चक्रास में भी 7 कलर होते हैं, 7 चक्रास होते हैं। वैसे ही ऑरा हमारे 7 लेयर में होती है। कितने? 7 लेयर में होती है। तो फिर अभी वो 7 लेयर कौन से उनके नाम लिख लेना। पहली जो एकदम नजदीक जो होती है, हमारे शरीर के नजदीक, जो अभी स्काई ब्लू कलर की दिख रही है आपको एकदम व्हाइटिश, तो वो जो होती है उसको बोलते हैं फिजिकल ऑरा। पहला फिजिकल ऑरा प्लेन, जो वापन करीतरी चालेल, फिजिकल ऑरा प्लेन, ये जो है पहली लेयर है हमारे ऑरा की। सेकेंड जो लेयर आती है उसका नाम है एस्ट्रल ऑरा प्लेन। क्या नाम है? एस्ट्रल ऑरा प्लेन। थर्ड जो लेयर आती है, थर्ड जो लेयर है, पहला तो बताई तरी चालिए, 7 लेयर दिशा में थोड़ा झूम करता है लगे। थर्ड लेयर जो होती है वो लोअर ऑरा प्लेन। थर्ड लेयर का नाम क्या है हमारे ऑरा का? लोअर ऑरा प्लेन। चौथी जो लेयर का नाम है वो हायर ऑरा प्लेन, हायर ऑरा प्लेन। पांचवी जो लेयर है वो उसका नाम है इंट्यूशनल ऑरा प्लेन। 6 जो ऑरा होती है, लेयर होते हैं ऐसे एक एक, जैसे हमारे ओनियन में कैसे एक 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 पत्थर होती है, एक एक लेयर होती है, वैसे ही हमारे ऑरा पांचवा के एक कौन एक सा? पांचवा स्क्रीन शेयर किया है इंट्यूशनल। जी कुशल जी, आपने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया गलती से, वो बंद कर ले। पांचवा कौन सा है? इंट्यूशनल। फिर है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, इसको आध्यात्मिक भी बोलते हैं। सुजाता जी पहले से बोलो ना, पहले से बोलो ना। बोलते पहली जो है फिजिकल लेयर, कुशल जी। फिजिकल लेयर पहली जो है उसका नाम है फिजिकल। दूसरा जो है एस्ट्रल। तीसरा जो है लोअर, लोअर। फोर्थ है वो हायर। फिफ्थ जो है इंट्यूशनल।
सिक्स्थ है स्पिरिचुअल, इसको आध्यात्मिक भी बोलते हैं। और सेवेंथ है एब्सोल्यूट, 7 जो है वो है एब्सोल्यूट। इस प्रकार ये 7 ओरा के नाम है, इस लेयर के नाम है। और ये जो आभा मंडल है वो व्यक्ति के विचारों, भावना और हमारे ड्रीम्स है उसके बारे में बताती है। ये जो ऑरा है, सब जो भी इमोशन, जो जैसे जिस सिचुएशन में जो इमोशन होता है ना, उसी प्रकार उस ऑरा में हमारे चेंजेस आपको दिखेंगे। तो फर्स्ट जो ऑरा है जिसका नाम मैंने बोला है फिजिकल ऑरा, वो हमारे बिल्कुल शरीर के एकदम नजदीक होती है, एकदम नजदीक होती है। पहली लेयर जो होती है, अगर वो बैलेंस होती है तो हमें क्या होता है, अंदर से आनंद आता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है और पॉजिटिव विचार आते हैं। और जब भी कभी हम नेगेटिव विचारों में उलझेंगे तो हमारी जो ये फिजिकल ऑरा है वो निगेटिव बन जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। फर्स्ट जो ऑरा है, जब आपकी बैलेंस होती है तो आपको स्वस्थता महसूस होती है, आपको हैप्पीनेस महसूस होता है। और जब वो इम्बैलेंस होती है तभी समझ लेना कि नेगेटिव थॉट्स बहुत बार चलते हैं हमारे दिन में, पूरे दिन में 70 से 80 हजार थॉट्स हमारे आते हैं और उसमें से ज्यादा हम नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं। तो हमें उनको ही बाहर निकालना है, हीलिंग के प्रोसेस से उन्हें ही बाहर निकालना है। लेकिन कैसे बाहर निकालोगे कि आपको ये सब बातें मालूम चाहिए, ऑरा क्या है, चक्रास क्या है। तो इस प्रकार फिजिकल ऑरा पॉजिटिव जब रहते हैं तब आप स्वस्थ रहते हैं। अभी सेकंड जो है वो एस्ट्रल ऑरा प्लेन। एस्ट्रल ऑरा प्लेन का दूसरा नाम है भावनात्मक लेयर। भावना मतलब क्या, हमारे इमोशंस, प्यार के इमोशन, सुख के इमोशन, दुख के इमोशन, एंजाइटी के इमोशंस, या फिर कभी कभी हम बहुत जल्दी आश्चर्यचकित होते हैं, वो इमोशन, हर एक प्रकार के इमोशंस हमारे भावना होते हैं। तो इस एस्ट्रल ऑरा को हम बोलते हैं भावनात्मक लेयर। ये दूसरा भी नाम है क्योंकि इसमें हमारी सभी भावनाएं होती, कभी पास्ट की भावनाएं हमें याद आती। अगर आप इधर हीलिंग को बैठे हैं, हीलिंग के कोर्स को बैठे, आप खुद को ही जज करना कि अभी मेरी कौन सी भावना चली। बीच में ही आप कभी बच्चों के पास चले जाएंगे, अरे उसने स्टडी नहीं किया, आपका ऑरा वापस पूरे आपके इमोशंस बदल जाएंगे। बीच में आपको याद आएगा काम वाली नहीं आई, वापस आपका वो ऑरा बदल जाएगा। बीच में आपको याद आएगा कि मैंने ये किया नहीं। तो ये जो है ये सारे इमोशंस के साथ ये ऑरा हमारी जुड़ी होती है। और ये जो ऑरा कब बैलेंस होती है, जब हमारे इमोशंस बैलेंस होते हैं। सुख में भी आपको सुख बैलेंस की तरह महसूस करना है, और दुख में भी आपको दुख, कितना भी बड़ा दुख आओ, जब आप समता में रहते हैं। भगवान ने हमें सामायिक करने को क्यों बोला है, इसके लिए बोला है कि हम समता में रहे। जब हम समता में रहते हैं तो हमारा एस्ट्रल ऑरा बैलेंस रहता है। आगे का है लोअर ओरा। लोअर ओरा जो है, लोअर ओरा प्लेन जो है वो हमारे विचारों और व्यक्तित्व के निर्माण करता है। किसको विचार, कि हमारे विचारों को निर्माण करता है, किसको, थॉट्स को निर्माण करता है। और थॉट्स कैसे, 2 प्रकार के हैं, एक तो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, नहीं तो निगेटिव थॉट्स आएंगे। और जैसे अगर आपके पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो आपके ये जो लेयर है वो आपके बैलेंस रहेंगी। निगेटिव थॉट्स आपके आएंगे तो ये जो ऑरा है वो आपकी इम्बैलेंस होगी। तो इसलिए बहुत बार जब हम निराश होते, बहुत बार होता है ऐसे, अस्वस्थ होते, किसी ने अपना अपमान कर दिया, इंसल्ट कर दिया, एक आधा काम हमने सोचा है वो नहीं हुआ, बच्चों को हम कुछ बोलते कि ये तुझे करना पड़ेगा, लेकिन बच्चे नहीं सुनते हैं, तब हम क्या होते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। और उस टाइम हमारा ये जो लेयर है वो इम्बैलेंस हो जाता है। आगे का जो है वो हायर प्लेन ऑरा, हायर ऑरा प्लेन। इसमें क्या होता है कि हमारी वो मान्यता है, सोच जमा होती है। इसमें क्या होता है, सोच जमा होती है, जो भी आप थॉट्स डालोगे वो पूरे उसमें संग्रहित होते। जैसे एक डब्बा है, मैंने उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, पैसे का डब्बा है, जो बच्चों के लिए पिगी बैंक डालते हैं ना, उसमें एक 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 रुपया डाला तो वो कैसे पूरे पैसों से भर जाता है ना। वैसे ही इस ऑरा के लेयर में हमारे थॉट्स संग्रहित हो जाते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं उसके यहाँ, वो निकलते नहीं है। और वो कब निकलेंगे, जब आप मेडिटेट कर, अगर अच्छे थॉट्स हो तो कोई बात नहीं, उसका प्रभाव आपको अच्छा ही पड़ेगा। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि कितने साल वो व्यक्ति ऊपर चला जाता है, कभी वो हमें मिलता ही नहीं, लेकिन कभी उसका फोटो भी देखा तो पूरे पास्ट में हम चले जाते हैं
और उस टाइम पूरा कुछ गलत हुआ होता है वो आपको याद आता है, और वो इतना अच्छा ऑरा बना हुआ होता है, वो आपका पूरा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो संग्रहित मतलब जो मेमोरी आपकी जो सैचुरेट हुई है वो उस याद से आपका ये जो ऑरा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हमें, मैंने कल ही बोला था, शायद मैंने इसमें बोला था सेंटर में, कि पास्ट को लेके मत बैठो, प्रेजेंट में रहो। पास्ट को अगर आप लेके बैठो तो खुद के ऑरा आपके डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि ऑरा है, आवाज नहीं आ रहा है। जो है एक्सटर्नल है, ये ऑरा जो है वो दीदी, आवाज एक्सटर्नल नहीं आ है। रहा है। ऑरा ही चक्रास से कनेक्टेड होते हैं, और चक्रा ही अपने अवयव से मतलब शरीर के ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं। अगर ऑरा क्लीन होगा तो आपके चक्रास क्लीन होंगे, और आपके चक्रास क्लीन होंगे तो आपके शरीर के प्रत्येक अवयव स्वस्थ होंगे। कहते हैं कि जब प्रभु भगवान महावीर जब देशना देते थे, या जो भी 24 तीर्थंकर आज भगवान, क्लियर नहीं आ रही। आवाज आ रही है? क्लियर है, क्लियर है। तो कोई वीडियो बोलना, जिसका आवाज नहीं आती है उनका नेट का प्रॉब्लम आता है, तो उतना समझ लेना। अगर आवाज नहीं आती तो मुझे सीमा जी यहाँ से बराबर बता देंगे, ओके। तो ऑरा क्या होता है कि जब बोलते हैं कि जब तीर्थंकर भगवान देशना देते, अरिहंत भगवान देशना देते, तो कहते हैं कि उनकी ऑरा की लेयर इतनी बड़ी होती कि हजारों कोसों तक वहां पे ना बीमारी होती है, सब जन सुख शांति समृद्धि में रहते हैं। इतना प्रभाव इस ऑरा का होता है। अगर आपका ऑरा क्लीन होगा ना तो आपको हीलिंग लेने की जरूरत नहीं, आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं। लेकिन ये सब इमोशंस से भरा हुआ है, तो आपको आपके इमोशंस, आपके भाव, आपके विचार निरंतर निरंतर क्लीन करने पड़ेंगे, तब आप इस स्टेज पे पहुंचोगे। तो इस प्रकार ये हुआ हायर ओरा, कि इसमें अपने खुद की आवाज आती है। कभी कभी बोलता है ना कि अपना मन बोलता है कि ये काम मत करो, फिर भी हम काम करने को जाते हैं। हमारा मन पहले हमें इंट्यूशन दे देता है कि ये जो काम कर रहे हो आप गलत करते हो, लेकिन हम खुद पे भरोसा नहीं करते हैं, और कभी कभी हमारे हाथों से गलत काम कर देते थे। ये ऑरा में हमारा मन की आवाज, मन उस टाइम हमारा स्ट्रांग होता है जब ये ऑरा बैलेंस होता है। आगे का है स्पिरिचुअल ओरा प्लेन, ये आध्यात्मिकता का है। अगर किसी व्यक्ति के स्पिरिचुअल ओरा प्लेन का जुड़ाव किसी दूसरे व्यक्ति के स्पिरिचुअल ओरा प्लेन से होता है, तो उनके साथ आध्यात्मिक संबंध बनते हैं। बराबर है ना? अभी एग्जाम्पल में प्रैक्टिकली बोलती हूँ कि आप बैठे हैं स्पिरिचुअल का या आध्यात्मिक दीदी बीच में का छूट स्टडी गया करने को चौथा। बैठे, मैं आपको सिखा दीदी रही हूँ पांचवा रह गया, पांचवा छूट गया दीदी। इंस्टीट्यूशनल। लोअर प्लेन बोला ना मैंने अभी, नहीं, इंटेंशनल वो बोला ना। इंटेंशनल आगे, इंटीग्रेशनल अभी हायर ओरा प्लेन में जो बराबर बता रही हूँ। हायर ओरा प्लेन जो होता है, अरे हाँ ये रह गया ना स्पिरिचुअल। हायर ओरा प्लेन बताती हूँ, ओके सॉरी। हायर ओरा प्लेन में हमारी भावनाएं भरी होती है, हमारा आत्मसम्मान मतलब हमारा स्वाभिमान भरा हुआ रहता है। बहुत बार क्या होता है, किसी ने हमारा स्वाभिमान दुखा दिया, हमारा ईगो दुखा दिया, तो वो ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है। हमेशा ग्रेटिट्यूड भावों में अगर आप रहोगे, हमेशा धन्यवाद के भावों में रहोगे, तो ये ऑरा हमेशा आपका क्लीन रहेगा। जितना ग्रेटिट्यूड, सुबह से लेके शाम तक आपको ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, सबका साथ होता है तब हम कुछ करते हैं। सुबह कचरे वाला आता है, फिर काम वाली आती है, दूध वाला आता है, फिर हम गैस को लगाते हैं। हर चीज एक प्रत्येक इसके ऊपर डिपेंड होती है। हर एक चीज हम अकेले नहीं कर सकते, किसी ना किसी की हमें सपोर्ट लेनी पड़ती है। इसलिए दिन में से जितनी बार हो सके आपको ग्रेटिट्यूड भाव में रहना है, जितनी बार हो सके धन्यवाद देना है। पानी, पंचतत्व को, पानी को धन्यवाद दो, हवा को धन्यवाद दो, अग्नि को धन्यवाद दो, जो हमारे हाथ के नीचे नौकर चाकर है उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उनके बिना भी हमारा काम नहीं हो सकता है ना। इस प्रकार इसमें जब हम आपका ग्रेटिट्यूड भाव बढ़ेगा तो आपका ये जो ऑरा है वो आपका प्योर होगा, वो बैलेंस होगा। अभी आगे जो है वो स्पिरिचुअल ऑरा में आध्यात्मिक लेवल से हम जुड़े। आज आप कैसे जुड़े हैं? कुछ तो भी आपको आध्यात्मिक सीखना है, हमें भी आपको कुछ तो भी आध्यात्मिक सिखाना है। मैं आपको आवाज कट के आ रही है। सीमा जी अगर मुझे बोलेंगे कि आवाज कट होगी तो ही मैं यहाँ आवाज से, एकदम क्लियर है। आपका नेट में थोड़ा चेक कर लीजिए प्लीज, आपका सबको अगर आवाज किसी आ का, रही है ना?
अब कोई आवाज क्लियर आ रही है, एक हाथ किसी को नहीं आ रही आ मतलब। रही है दीदी, बराबर आ रही है, हाँ वही आवाज एकदम आ रही बराबर आ है। रही हाँ अभी अब कोई बीच में नहीं अगर बोलेगा ना, क्योंकि क्या होता है लिंक टूट जाती है, और जो सुनने वाले होते हैं उनकी भी लिंक टूट जाती है। अगर कुछ नेट का इशू होगा स्वयं का तो नहीं बोले, मेरा अगर कुछ होगा तो सीमा जी बोलेगी, ओके, ताकि किसी को सभी को डिस्टर्ब नहीं होगा, और आप भी जो लेंगे ना प्रोसेस से लेंगे, अच्छी तरह से लेंगे। तो स्पिरिचुअल ऑरा जो होता है वो आध्यात्मिक से कनेक्ट होता है, और इससे हमारी आत्मा की प्यूरिटी की ग्रोथ होती है, विकसित होता है, प्योर की तरफ चलता है। जैसे आत्मा से परमात्मा की तरफ जब हमें जाना होता है तो हम ऐसे ही डायरेक्ट परमात्मा नहीं बनेंगे। आत्मा तो सबका है, उसके ऊपर अष्टकर्मों का लेयर है, लेकिन उस अष्टकर्मों को हम लेयर को अगर ऐसे निकालेंगे तो अपने आप अंदर जो है वो प्योर आत्मा है, वो आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन उसको बनाना उसको उसके ऊपर पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में है। तो ये जो स्पिरिचुअल ऑरा है वो आध्यात्मिक से संबंध है, इससे आत्मा से परमात्मा की ओर हम जाते हैं, ओके। इसमें नकारात्मक विचार बहुत कम आते हैं। दिन भर हमारे विचारों की ट्रैफिक होती है, दिन भर ट्रैफिक, ये विचार आया, वो विचार आया, वो विचार आया, तो यहाँ तक जाने के लिए आपको कितना प्रयास करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। इस ट्रैफिक को, इस विचारों के ट्रैफिक को निकालने के लिए आपको खुद को हवलदार बनना पड़ेगा कि नहीं, मुझे इस विचारों से बाहर निकलना है, मुझे क्लीन होना है, मुझे प्योर होना है। क्योंकि अभी आपको एक एक लेवल ऊपर ऊपर तक बढ़ना है, तो आप खुद के ट्रैफिक हवलदार बनना है, और खुद ही जज करना है, खुद ही अवलोकन करना है, खुद ही निरीक्षण करना है कि कितने विचार आ रहे। निरर्थक विचारों में ज्यादा उलझे हैं अर्थ के विचारों से, है ना। तो किसी में ना किसी में आप उसमें बिजी हो जाओ कि रोज मैं आगम के 5 पेज पढ़ूंगी, रोज मैं ये करूंगी, अच्छे काम उसमें आप इन्वॉल्व हो जाओगे, तो अपने आप आपके विचार कम हो जाएंगे और विचारों से ग्रस्त नहीं रहोगे। जब स्पिरिचुअल और आपका क्लीन होता है तो आपके विचार कम कम होते जाते हैं। आगे का होता है इंट्यूशनल ओरा। इसमें क्या होता है इंट्यूशनल ओरा में कि आपको आगे का समझता है, ये बहुत आगे की लेवल है, लेकिन उस लेवल तक भी आप जा सकते हैं। हर व्यक्ति जा सकता है, हर व्यक्ति अरिहंत बन सकता है, हर व्यक्ति साधना से सब कुछ साध्य कर सकता है, अगर आपके भाव प्योर होते हैं। तो जैसे जैसे आप साधना करोगे वैसे उस साधना से आपको समझ में आएगा कि कल क्या होने वाला है। पूर्वाभास हो जाता है कि कल कुछ तो भी अच्छा होने वाला है, तो आपको इंट्यूशन बहुत बार होता है ना। कभी अगर गलत बात होती तो बोलते, अभी पहले हमारे दादा दादी बोलते थे कि कुछ तो लेफ्ट या राइट आंख फट गई ना, कई चीजें अभी गलत होने वाला है, मतलब वो इंट्यूशन होता है। तो इस प्रकार आपको आगे क्या होने वाला है वो समझता है, और इसमें आपकी आध्यात्मिक प्रगति बढ़ती है, जागरूकता बढ़ती है, जागरूक होते। भगवान महावीर स्वामी जैसे उत्तरदायी सूत्र में इतना सुंदर है, 10वां जो अध्ययन है, इतना सुंदर है। हर पल वो गौतम को बोलते हैं कि समय, प्रत्येक क्षण तू प्रमाद मत कर, प्रत्येक क्षण तू जागरूक रहे, ऐसे भगवान महावीर गौतम को बोलते हैं। वैसे ही हम जब हर पल हर क्षण जागरूक रहेंगे तो हमारा इंट्यूशनल ऑरा जो होता है वो हमारा बैलेंस हो जाता है। इस समय इस स्टेज में जब हम पहुंचते हैं ना, हम बिल्कुल पीसफुल को महसूस करते हैं, मौन को महसूस करते हैं, हर सिचुएशन में बैलेंस होते हैं ना। सुख में ज्यादा आनंद नहीं होता है, दुख में ज्यादा दुख नहीं होता है, हर सिचुएशन में बैलेंस। बिल्कुल जैसे सीए की कोई सीए होगा इसमें तो कैसे बैलेंस शीट बनाती है, अगर प्लस ज्यादा होगा तो माइनस कम होगा तो बराबर वो जो कैलकुलेशन वो एंड में आएगा ही नहीं। दोनों सम प्रमाण में जब आती है तभी वो जो आपकी फाइल है वो बनती है। वैसे ही हमारे विचारों की भी वैसी ही फाइल है जो हमें हमें बैलेंस करनी है, पूर्णतः पुण्य और पाप को हमें बैलेंस करनी है, तब हमारा ये ओरा क्लीन होगा। आगे है एब्सोल्यूट ओरा। ये ओरा तो पूरा क्लीन ही होता है, यहाँ पे नो थॉट्स, नो विचार, आत्मा में ही पूर्ण वो रममान होता है, पूर्ण आत्मा में, स्वयं में, वो खुद में ही पूर्ण लीन हो जाता है इस ओरा में। और ये जो प्लेन ओरा है बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। अभी 5वां आ रहा है, इसलिए छद्मस्त में हजारों विचार आते। 6 ऑरा तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन 7th ऑरा के लिए आपको बहुत बहुत भावों से अंदर से आपको प्योर होना पड़ता है। जो
डायरेक्ट हमारे मोक्ष की पायरी तक हमें ले जाता है ये ऑरा। ऐसे 7 प्रकार के ऑरा हमने जाने। अभी ये जो ऑरा है, ये मैंने पहले ही बोला कि ये एक्सटर्नल होते हैं, जो हमें दिखते नहीं, लेकिन जो बहुत साधना करते हैं उन्हें वो दिखते हैं। और अभी कुछ इंस्ट्रूमेंट भी निकले हैं कि जिससे ऑरा चेक किया जाता है। उसके बाद में ये ऑरा जो होता है किससे कनेक्टेड होते हैं? हमारे चक्रास से कनेक्टेड होते हैं। और चक्रास हमारे बॉडी के प्रत्येक अवयव के साथ कनेक्टेड होता है। इस प्रकार ऑरा का आज लेसन हो गया है। अभी आगे का हम सीखेंगे मेडिटेशन। सबको मैम पता है आज। एक बार ऑरा जो आपने नेम बताए एक बार रिपीट कर देंगे 7 को 1 बाय 1। ओके ओके ओके, बताती हूँ। फर्स्ट ऑरा जो है वो फिजिकल ऑरा, फिजिकल। सेकंड है एस्ट्रल। थर्ड है लोअर। फिर है हायर। फिर है इंट्यूशनल। फिर स्पिरिचुअल, इसको आध्यात्मिक भी बोलते हैं। और लास्ट है एब्सोल्यूट, मतलब परफेक्ट। इसमें कोई शंका ही नहीं, इसमें पूरा प्योर है, एब्सोल्यूट 100%। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। आज श्री भक्तांबर ध्यान मेडिटेशन। अभी ध्यान क्या है सबको पता दीदी है। एक बार 7 लेयर्स का सिर्फ एक एक लाइन बोलो ना, क्योंकि मेरा कनेक्ट कट हो गया था ना। अभी ये लास्ट में होगा, अभी नहीं होगा, लास्ट में आपको मैं बता दूंगी, क्योंकि आगे का पोर्शन कंप्लीट करना होता है। तो अभी ये जो भी है मैंने अभी जो बाद में ज्वाइन होते हैं उनको मैं वापस रिपीट सेशन के बाद करूंगी। आगे की कनेक्टिविटी टूट जाती है। दीदी Last ऑरा में का सारा कलर वापस दोहराएंगे। दीदी ऑरा के कलर नहीं होते ना? ऑरा के भी कलर होते हैं, जो चक्रास के होते हैं वही ऑराज के कलर है। सबसे जो कल मैंने रिक्वेस्ट है जो प्लीज बीच में मत बोले। दीदी ने बोला ना स्टार्टिंग से, लास्ट में क्वेश्चन करिएगा। दीदी का लिंक टूट रहा है, बार बार आज डिस्टर्ब हो रहा है, अपन सब दीदी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, जब सेशन पूरा हो जाए तब आप आराम से क्वेश्चन करो। कल भी 4:30 तक दीदी थे, जिसको प्रॉब्लम है आप बाद में करें 4 o'clock के बाद। रिक्वेस्ट है सबको हाजिर। बार बार बोलते हैं दीदी लोग, बार बार बोलते हैं। ओके दीदी अब नहीं बोलेंगे हम, सॉरी दीदी, अब आप शुरू करो। ओके चलो। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को अगर मैंने हर्ट भी किया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, लेकिन कभी कभी व्यवस्था के लिए हमें ये कुछ नियम्स डिसिप्लिन रखने पड़ते हैं ताकि हर एक को सुचारू रूप से समझ पाए। कभी कभी वो भी जो जब बीच में बोलते हैं ना, इसके पीछे भी एक कारण है कि हमारे अंतराय कर्म बन जाते हैं। जो लेट ज्वाइन होते हैं ना, उन्होंने भी थोड़ा ध्यान रखना है कि बाद में सेशन के बाद मैं सबको सब कुछ वापस बताऊंगी अगर नहीं समझ में आता है। लेकिन जो जुड़े हैं उनकी भी लिंक टूट जाती है, और जो सिखाने वाले होते हैं उनकी भी लिंक टूट जाती है। फिर से मैं मिच्छामि दुक्कडम बोलती हूँ और आगे का हम सेशन स्टार्ट करेंगे कि भक्तांबर ध्यान मेडिटेशन। अभी सबको पता है मेडिटेशन क्या है। ज्ञान मुद्रा में बैठना है, ऐसे भगवान जैसे वैसे बैठते हैं वैसे बैठना है, आंखें बंद करनी है, पूरे रिलैक्स में, सब 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 सबको पता है। फिर भी ध्यान लगता है क्या? एकाग्र होते हैं क्या? नहीं होते ना। एक ध्यान में रखना कि जिंदगी में 2 शब्द बहुत खास है। कौन से? प्यार, प्रेम और ध्यान। अस्तित्व के मंदिर 2 विराट दरवाजे हैं। अगर हमें एक लेवल पे पहुंचना है ना, तो सबसे बड़े 2 हमारे दरवाजे हैं। और एक पहला नाम जो है वो प्रेम, और दूसरा नाम जो है वो ध्यान। और इसमें एक ही शर्त होती है कि इसमें हमें अहंकार को छोड़ना पड़ता है। जब हम हमारा खुद का ईगो छोड़ेंगे, जब हम हमारा अहंकार छोड़ेंगे, तो ही हम ध्यान के नजदीक जाएंगे, तो ही हम एकाग्र हो सकेंगे, तो ही हम फोकस कर सकेंगे। इसलिए जितना अहंकार, हर एक व्यक्ति को अहंकार होता ही है, लेकिन वो अहंकार पुरुषार्थ से हमें कम करना है। इतना ध्यान में रखना। अभी ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान अर्थात क्या? जागरूकता, कि हमेशा जागृत रहना है, हमेशा दृष्टा भाव में रहना है, हमेशा साक्षी भाव में रहना है। हर पल हर क्षण कुछ नहीं रहना। बैठे हैं दिन भर में, सिर्फ अपने श्वासों के ऊपर आप ऑब्जर्व करना है। आती हुई श्वास को देखो,
जाते हुए श्वास को देखो, आते हुए श्वास को देखो, जाते हुए श्वास को देखो। इतना भी आपने अगर प्रैक्टिस किया तो एक समय ऐसे आता है कि आप इतने गहराई तक जाते हैं कि आप डायरेक्ट आत्मा से परमात्मा एक सेकंड के लिए, बहुत बार शास्त्र में बोलते हैं कि अंतर मुहूर्त में किसी को मोक्ष मिल गया, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। क्यों 108 माला में 108 मणि होते कि 107 माला तक मेरा मन नहीं लगा, तो प्रभु कहते कि शिष्य को बोलते 108 के इसमें तो भी थोड़ा तो भी तेरा मन लगेगा। ऐसे ही ध्यान होता है कि हमें हर पल हर क्षण दृष्टा भाव में रहना है, हर पल हर क्षण हमें जागृत रहना है। ध्यान अर्थात क्या? विचारों को मुक्ति देनी है। ध्यान अर्थात क्या? हमें विचारों को मुक्ति देनी है। विचारों को मुक्ति देनी है, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। अभी मेडिटेशन मतलब क्या? सबको पता है मेडिटेशन ये है। मेडिटेशन अगर मैं किसी को, इतने जन बैठे, एक को भी बोलूंगा मेडिटेशन के बारे में बोलो, बहुत कुछ बोल सकेंगे, लेकिन मेडिटेशन बोलने से ज्यादा अनुभव करने की चीज है। मेडिटेशन बोलने से ज्यादा फील करना, महसूस करने की जरूरत है। तो मेडिटेशन में क्या होता है कि मन में जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे वैसे वैसे आपके अंदर सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे, सकारात्मक सोचने लगोगे। बहुत बार हम नेगेटिव ही सोचते हैं, लेकिन हमारी अभी स्टेज क्या है? हमें सकारात्मक की ओर बढ़ना है। और सकारात्मक की ओर बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मेडिटेशन का प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? हर रोज करना पड़ेगा, नियमित करना पड़ेगा। आज करोगे कल नहीं करोगे तो कुछ नहीं फायदा। खाना हम रोज खाते हैं ना, नहाते रोज है ना, तो फिर मेडिटेशन भी हमें हमारा एक हिस्सा बना लेना है दिनचर्या का, कि भले ही 5 मिनट्स, भले ही 10 मिनट्स, भले ही 2 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ हमारे सांसों के ऊपर देखना है। तो ध्यान का अर्थ क्या है कि हमें हर पल होश में रहना है, हर पल जागरूक रहना है, हर पल दृष्टा भाव में रहना है। मेडिटेशन मतलब क्या होता है कि एक टॉर्च की तरह होता है। अगर मैंने टॉर्च से ऐसे लाइट अगर यहाँ पे वॉल के ऊपर दिखाई और उस लाइट के बिंदु के ऊपर अगर मैं एकाग्र हो जाती हूँ, तो सिर्फ मैं एकाग्र नहीं होंगी, उस लाइट की प्रकाश से आजू बाजू का सारा एरिया भी क्या होता है? प्रकाशित हो जाता है ना। वही मेडिटेशन है। हमें एक जगह पे फोकस करना है, हमें एक जगह पे एकाग्र हो जाना है, कि ताकि वो जो प्रकाश है हमारे आभा मंडल में भी वो एक प्रकाश एक फैल जाएगा। इस प्रकार मेडिटेशन का जैन आगम के बीच में सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति में मेडिटेशन का बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण दिया हुआ है। और मेडिटेशन हिंदू धर्म में भी मानते हैं, जैन धर्म में भी मानते हैं। अभी तो विदेशों में भी मेडिटेशन का इतना महत्व बढ़ चुका है। महर्षि पतंजलि द्वारा भी योग सूत्र में अष्टांग योग के द्वारा उन्होंने इतनी सुंदर तरह से मेडिटेशन को विश्लेषित किया है कि यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ऐसे अष्टांग में इतनी अच्छी तरह से उसमें एक्सप्लेन किया है। और हमारा तो जैन धर्म पूरा ध्यान से रिलेटेड है। कितना भी कुछ करो, कितनी भी पुण्य की झोली भर दो, कितने भी सेवा कर लो, दान कर लो, लेकिन आखिरी आपको मेडिटेशन ही करना है, ध्यान ही एकाग्र करोगे तो ही हमें केवल ज्ञान प्राप्त होकर हम मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। लेकिन हम अभी से प्रयास करेंगे, छोटी बोलने को बहुत छोटा शब्द है ध्यान, लेकिन ध्यान को ध्यान में रखना बहुत बड़ी बात है। हर चीज में ध्यान है। हम सुबह से लेके ध्यान में ही रहते कि आज मुझे खाना बनाना है, मैं ध्यान से कर दूंगी, वो भी एक ध्यान है। बच्चे स्टडी करते हैं, एकाग्र होके करते हैं, वो भी एक ध्यान है। हम हमारा पूरे परिवार के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं एकाग्र होके, वो भी एक ध्यान है। आप टीवी देखते हैं, वो भी एक ध्यान है। लेकिन एक दो प्रकार की निर्जरा होती है, एक सकाम निर्जरा होती है, एक अकाम निर्जरा होती है। सकाम निर्जरा हमारे साथ में मोक्ष तक आती है। अकाम निर्जरा मतलब सांसारिक निर्जरा, कि जिसमें निर्जरा होगी लेकिन उस निर्जरा का आपका मोक्ष के साथ कुछ उसका यूज नहीं होगा। इस प्रकार ध्यान क्या है कि ध्यान किससे होता है कि ध्येय से ध्यान होता है। कोई भी चीज को अगर आप फोकस करना है, कि अभी एक आधा बच्चा अगर सीए इस एग्जाम में बैठा है, तो उसको क्या फोकस करना है कि मुझे सीए में फर्स्ट एटम्प में ही पास होना है।
तो उसको फोकस करना है, हर इसमें फोकस करो, वो भी एक ध्यान है। वैसे ही आध्यात्मिक लेवल में हमें हमारे विचारों पे फोकस करना है। जब हम विचारों पे फोकस करेंगे तो हम जागरूक रहेंगे, जागरूक रहे तो अपने आप ध्यान लगेगा। बहुत बार हम महाराज साहब से भी बोलते हैं कि महाराज साहब मैं इतना सामायिक करती हूँ, ये करती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं लगता। क्योंकि हमारा ध्यान नहीं लगता, क्योंकि मन हमारा हजारों जगह पे भटक रहा है। उस मन को चेतना के द्वारा एक जगह पे फोकस करना है, उसे बोलते हैं ध्यान। इसे बोलते हैं कि जो मन हमारा इतने हजारों जगह भटकता है, कभी ऑफिस में चला जाता है, कभी फ्रेंड्स के पास चला जाता है, कभी बच्चों के पास चला जाता है, कभी पिक्चर में चला जाता है, कभी शॉपिंग में चला जाता है। और वो भटका हुआ जो मन है उसको चेतना के द्वारा जब हम एक जगह पे लाते हैं, प्रैक्टिकली बोल रही कि जब उस मन को हम एक जगह पे लाते हैं तब हमारा ध्यान लगता है। इस प्रकार जैसे जैसे आप ध्यान, और साइंस ने भी प्रूफ कर दिया है कि हमारा दिमाग सिर्फ 2% काम करता है, तो भी हम इतने समझते कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ, मेरे बच्चे कितने टैलेंटेड, तब आपका ब्रेन का सिर्फ 2% ही काम करता है। और ध्यान एक ऐसी स्थिति है कि उसमें ब्रेन हमारा 100% काम करता है। मतलब हम कितने पीछे, हमें कितना आगे जाना है, हर पल हर क्षण ये सोचना है कि हम कितने पीछे। ध्यान ही एक ऐसी क्रिया है कि उसमें हमें हमारा ब्रेन 100% काम करता है। इस प्रकार ध्यान जो है वो हमें विवेक हमारा अच्छा करता है, हमें अंदर से पीसफुल महसूस करता है और हमेशा हम जागृत अवस्था में रहते हैं। सिर्फ एक ध्यान रखना कि ध्यान आपके होश पर से भावना और विचारों के बादल को हटाकर शुद्ध रूप में वर्तमान में खड़ा करता है। ध्यान एक ऐसी क्रिया है कि वो आपको वर्तमान में रखता है, प्रेजेंट में रखता है, और आपको हर पल हर क्षण यही याद रखना है कि मुझे प्रेजेंट में जीना है, मुझे ना फ्यूचर में जीना है ना मुझे पास्ट में जीना है, मुझे मेरे प्रेजेंट में जीना है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप वैसे उतरते जाओगे, और जितने आप प्रेजेंट में रहोगे ना उतने अपने आप आपका फ्यूचर अच्छा होने ही वाला है। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और उसकी चिंता करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार ध्यान ये आत्मिक और आध्यात्मिक के रिलेटेड महत्व देता है। अभी ध्यान करने से क्या क्या फायदे होते हैं, ध्यान करने से क्या क्या फायदे होते हैं कि बीपी जो होता है वो कंट्रोल में आता है, लो बीपी नॉर्मल में आता है, हाई बीपी नॉर्मल में आता है। डिप्रेशन में, बच्चे इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनका डिप्रेशन कम हो जाता है। बहुत बार ऐसे होता है ना कि अभी 40s-50s के बाद कुछ कुछ बातें याद रहती है, कुछ कुछ बातें याद नहीं रहती है, तो मेमोरी पावर हमारी बढ़ती है। और जो लोग हर रोज नियमित ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जल्दी बूढ़े नहीं होते। आप जब संत साधुओं के पास जाके देखोगे तो ना नहाते हैं, ना साबुन लगाते, ना क्रीम लगाते, ना फेशियल करते, फिर भी उनकी स्किन कैसी चमकती है। क्यों चमकती है? इस ध्यान की वजह से। उनकी सुबह उनका प्रतिक्रमण होता है, सुबह मेडिटेशन होता है, शाम को प्रतिक्रमण होता है, रात को प्रतिक्रमण होता है, पूरे उसमें आत्मा में लीन होते। जब आप शिव मुनि जी महाराज साहब, आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब को सिर्फ देखोगे भी ना तो उनकी प्रकाश से आप चमकने लग जाओगे। आज उनका एज 75 के ऊपर है, लेकिन हमसे भी वो यंग दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान की वजह से हम यंग दिखते हैं। ध्यान की वजह से हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है, ध्यान की वजह से हमारा मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो हम हमारा डिसीजन परफेक्ट ले सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं। कोई भी नया क्रिएशन, अभी स्टार्टअप्स ने, मोदी जी ने क्या बताया कि जो स्टार्टअप नया कुछ करेगा उसके तरफ से उन्हें पूरी फैसिलिटीज मोदी जी ने प्रोवाइड की, लेकिन वो क्रिएशन कैसे बनेगा? हजारों जगह भी अगर आप ध्यान दोगे तो क्रिएशन नहीं होगा, लेकिन एक छोटा सा क्रिएशन के ऊपर आप फोकस करोगे तो क्रिएशन कुछ तो भी साइंटिफिकली प्रूफ होगा और कुछ तो भी अलग बन जाएगा। अब ये मोबाइल ने किसी ने इन्वेंशन किया, किसी ने लैपटॉप का इन्वेंशन किया, किसी ने क्या, अभी तो टेक्नोलॉजी में कितना साइंस आगे गया है, लेकिन उन्होंने भी किसी चीज के ऊपर फोकस किया तब उसका इन्वेंशन हुआ है ना। इसलिए ध्यान के ऐसे अलग अलग फायदे हैं कि ध्यान से हर इसमें आपको स्वस्थता मिलती है, मन में शांति मिलती है, और आप उत्तर आध्यात्मिक लेवल आपकी
बढ़ती जाती है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर मतलब ऑरा है, ऑरा के साथ क्या जुड़ा हुआ है? चक्रास है, और चक्रास के साथ हमारे अवयव जुड़े हुए हैं, और इन सब के साथ हमारे भाव जुड़े हुए होते हैं। जब हम भक्तांबर का ध्यान करते हैं, जब तब हमारी अखूट ऊर्जा, जो हमारी ऊर्जा की लेवल है, वो बढ़ती 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 जाती है, और हमारी अंदर की सौंदर्यता है, हम अंदर से सुंदर बनते जाते हैं। बाहर से तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन हमें अंदर से सुंदर होना है। जब अंदर से सुंदर होंगे ना, तो मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप सुंदर दिखने लगोगे। किसके कारण? मेडिटेशन के कारण। मेडिटेशन ही एक ऐसा है कि आपकी सारी चिंताएं नष्ट कर देता है। अभी वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट है, उन्होंने भी अभी प्रूफ कर दिया है कि जब आप मेडिटेशन करके हर कार्य करते हैं, तो वो आपके 100% परफेक्ट होते हैं। इस प्रकार ध्यान की महत्ता को आपने आज जाना। एक ध्यान में रखना है कि हर रोज ध्यान करने से क्या होता है कि शरीर के प्रत्येक कोशिका, मतलब जो प्रत्येक शरीर की एक एक जो सेल है, उसके भीतर प्राण शक्ति संचार होने लगती है, मतलब प्रवाहित होने लगती है। और शरीर में प्राण शक्ति जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी इसमें ग्रोथ हो जाती है। इसीलिए ध्यान बहुत जरूरी है। जब आप ध्यान करते हो तो आप एकाग्र हो जाते हो, एकाग्र हो जाते हो तो आप विचारों से दूर हो जाते हो, और जो भी आपको साध्य करना है वो साध्य कर सकते हो। क्यों हम बोलते कि कितने सालों से हम धर्म करते आए हैं, कितने सालों से हम सामयिक करते आए हैं, कितने सालों से हम मंत्र करते आए, लेकिन उस संकल्प हमारे पूर्ण नहीं हुए, ना आर्थिक हो रहे, ना शारीरिक हो रहे, क्योंकि आप वो एकाग्रता के साथ नहीं कर रहे, संकल्प के साथ नहीं कर रहे। तो वो फिर संकल्प जो है वो सिद्धि बन जाती है, और सिद्धि आपके एक बार साधना की ओर बढ़ जाते हैं तो मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान इस प्रकार बहुत सारे, इसमें ध्यान के तो बहुत सारे फायदे हैं। जैसे जैसे आप करोगे, जैसे जैसे आप अनुभव करोगे, तो उसका आपको जरूर फायदा मिलेगा। जब आप आज से स्टार्ट करोगे ना 5 मिनट ध्यान करने का, कल 5 मिनट करो, परसों 10 मिनट करो, और 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद जो छोटा बीज आपने ध्यान का डाला है ना, वो वृक्ष के जैसे बन जाएगा। एक बार करके देखो, सिर्फ 5 मिनट्स निकालना है खुद के लिए। सबके लिए हम टाइम निकालते हैं, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं निकालते। लेकिन एक समय ऐसे आता है कि फिर बहुत डिस्टर्ब हो जाते। इसीलिए 5 मिनट खुद के लिए हमें निकालना है। लेकिन ध्यान में, एक ध्यान में रखना है कि नियमित रूप से आपको ध्यान करना है, समर्पण भाव से आपको ध्यान करना है। जब आप नियमित रूप से दादा आदिनाथ भगवान भक्तांबर महास्तोत्र की ऊर्जा से जैसे जैसे मेडिटेशन करोगे, तो दादा के आपके आशीर्वाद तो मिलने वाला ही है। आप कुछ सोचने के पहले ही आपका पूरा होने वाला ही है, लेकिन पहले खुद के ऊपर पूर्णतः उस ध्यान का रोज प्रयास करना है। अभी कैसे करे भक्तांबर ध्यान, कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगी। कि ध्यान जब भी करते हो, कहीं भी करते हो, एक ध्यान में रखना कि जिस जगह पे आप बैठते हो वहां पे पूर्णतः साइलेंस होना चाहिए, बिल्कुल कोई आवाज नहीं होना, ताकि पहले तो बाहर के विचार आएंगे, जब आप अंदर जाएंगे तो अपने आप बाहर के विचार कम होते होते आप गहराई में उतरोगे। इसलिए ऐसी जगह पे आपको ध्यान करना है कि जहाँ पे बिल्कुल शांति हो, कोई शोरगुल नहीं हो। या कभी कभी ऐसे भी होता है ना, बहुत मच्छर वगैरह भी आते हैं, काट लेते हैं, तो ध्यान डिस्टर्ब होता है। तो पूर्ण तैयारी में बैठना है। अगर शाम को बैठे तो अच्छी तरह से नीचे जो आसन रहेगा वो एकदम सॉफ्ट रहेगा। आप जो बैठेंगे वो एकदम कंफर्ट पोजीशन में बैठेंगे, कि अखड़ा हुआ शरीर नहीं चाहिए। तो थोड़ा भी शरीर अखड़ेंगे ना, तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे। जैसे आपकी स्वस्थता हो, जैसे आपकी तबीयत साथ देती हो, वैसे उस प्रकार उस आसन में, कभी सुखासन में बैठना है, पद्मासन में बैठना है, वो आपके शरीर के स्वस्थता के अनुसार आपको बैठना है। तो ध्यान कैसे जगह पे बैठना है कि जहाँ पे बिल्कुल शांतता हो। और कभी कभी ना ये
बहुत जगह पे ध्यान भी ऐसे करते हैं कि एरोमा थेरेपी से भी करते हैं कि अच्छे अच्छे सुगंधित ऐसे ये लगा देते हैं उद्बत्ती वगैरह, और उस वातावरण को एक बना देते हैं, वातावरण बना देते हैं, और फिर वो स्मेल से भी फिर वो अंदर अंदर जाते हैं। कई कई जगह पे उस प्रकार का भी ध्यान करते हैं। और जब हम ध्यान करने को बैठते हैं तो हमेशा ध्यान में रखना है कि हमेशा ध्यान नीचे बैठ के ही करना है, लेकिन डायरेक्ट पृथ्वी का तो डायरेक्ट फर्श पे नहीं बैठना है, उसके ऊपर सॉफ्ट आसन बिठाना है। कभी भी डायरेक्ट ध्यान करने को नहीं बैठना है, नीचे कुछ ना कुछ आसन आसन डाल के फिर आराम से टेका लेके बैठो। अगर आप नहीं बैठ सकते, जिसको ध्यान की बहुत आदत है वो ऐसे टट्टा बैठ सकते हैं, लेकिन हम लोग 5 मिनट बैठते हैं, 6 मिनट में पूरे नीचे हो जाते हैं, क्योंकि आदत नहीं है, हमारा शरीर पूर्ण स्टिफ बन चुका है। तो पहले आप पीछे कुछ तो भी सपोर्ट लेके बैठने का प्रयास करना, फिर धीरे धीरे जैसे आपकी स्वस्थता, जैसे जैसे आपकी हेल्थ आपको साथ देगी, वैसे वैसे उसमें से आपको दीदी आवाज चेंज बहुत स्लो करना आ रहा है, है। सुनाई नहीं दे रहा है। तो ध्यान हमेशा ज्ञान मुद्रा में करना है। ये जो है पहला अंगूठा और दूसरे बोट को ऐसे टच करके इस ज्ञान मुद्रा में हम घुटने के ऊपर रखे ध्यान करते हैं। फिर ध्यान हमेशा सुखासन में जो आपकी स्वस्थता है उस हिसाब से आपको ध्यान में करेगा। कौशक की मुद्रा में जैसे प्रभु हमारे बैठते हैं उस मुद्रा में भी ध्यान करते हैं। और ध्यान का समय क्या है? एक्चुअली ध्यान किसी भी समय आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हो, सुबह 4 से 7 से लेके करते हो, तो आप जल्दी जल्दी आपका ध्यान लगेगा। ध्यान किसी भी समय में कर सकते हो, सिर्फ मंत्र के हिसाब से अलग अलग करते हैं, लेकिन ध्यान सिर्फ हमारे श्वासों पे ध्यान देना है, हमारे चक्रास के ऊपर, तो ये कोई भी टाइम पे करते हैं। लेकिन एक समय एक आसन जब ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान में ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी प्रगति होती है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ध्यान में बैठते समय दीदी बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। आवाज आ रहा है मेरा? सबको सोनाली जी नहीं आती क्या बहुत स्लो आवाज? आ रहा है, सुनाई क्लियर है नहीं मैम। दे आ रहा है नहीं नहीं क्लियर आ रहा है, एकदम प्लीज क्लियर है। डिस्टर्ब मत फिर वहाँ पे कीजिए। इसका प्रॉब्लम होगा क्लियर आवाज चेक दीदी करना। अच्छा व्यवस्थित आवाज समझ। क्लियर जी, है। आपका आशा नेट जी, का आशा प्रॉब्लम जी है। आपका ना नेट चेक कर ले, सबको आवाज आ रहा है, सबको आवाज आ रहा है, आपके नेट में प्रॉब्लम है। हाँ। और एक ध्यान रखना कि जब ध्यान करते हैं तो हमेशा जागरूक रहना, सोना नहीं है, साक्षी भाव में हमेशा ध्यान करना है। ध्यान का अर्थ एक ही है, आंखें बंद करना, शांत मन में रहना, भुरकुट या कोई चक्रों के ऊपर आप फोकस करना, निर्विचार होते होते जाना। पहले तो बहुत विचार आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप नियमित करोगे अपने आप आपके विचार कम होंगे, मौन में चले जाओगे, गहराई में उतरोगे और ध्यान खुद अनुभव करोगे। तो इस प्रकार हर रोज अपनी स्वास्थ्यता के लिए हमें ध्यान करना है। अभी क्या होता है भक्तांबर ध्यान? तो भक्ति पूर्वक भक्तांबर स्तोत्र के श्लोक की ऊर्जा के साथ जब हम भक्तांबर स्तोत्र, अभी भक्तांबर प्रणतमोली मणि प्रभाना मुद्यो तकम दरित पाप तमोवितानम, एक एक शब्द में ऊर्जा होती है, एक एक शब्द में ऊर्जा होती है। और भक्तांबर स्तोत्र के श्लोक के एक एक शब्द की ऊर्जा जब आदिनाथ भगवान की ऊर्जा से कनेक्ट होती है, जब हम मंत्र उच्चार करते हैं, जब मंत्र बोलते हैं तब एक ऊर्जा क्रिएट होती है। और वही ऊर्जा आदिनाथ भगवान है, अर्थात कोई कॉस्मिक ऊर्जा बोलते हैं, यूनिवर्स ऊर्जा बोलते हैं, जो भी आपके इष्ट देव है उन भगवान की ऊर्जा कनेक्ट हो जाती है, तब वो ध्यान होता है। वैसे ही भक्तांबर ध्यान होता है। जैसे हम आज भक्तांबर हीलिंग के लिए बैठे हैं, तो भक्तांबर के जब एक एक श्लोक पढ़ोगे, एक एक मंत्र करोगे, तो उस मंत्र के एक एक शब्द से एक ऊर्जा क्रिएट होती है। प्रत्येक शब्द में ऊर्जा होती है। और वो जब ऊर्जा ऐसे भ बोला कि भ से एक ऊर्जा सर्कल में तैयार होगी, भक्तांबर क के ऊपर वो ऊर्जा कनेक्ट होगी, फिर त के ऊपर, ऐसे करते करते वो ऊर्जा एक बन जाती है। और जब वो ऊर्जा पूर्ण एकत्रित मतलब कलेक्टिव ऊर्जा जब एनर्जी बनती है, वो ऊर्जा प्रभु की ऊर्जा के साथ जुड़ जाती है और उसे बोलते हैं भक्तांबर ध्यान। मारो डबल हुई क्यों डबल हुई रे? त्यांना वाटून काही दबी जाए का बटे? आगे बरोबर है ना? हाँ
ओके। और सबसे बड़ा ध्यान का मुख्य ध्येय क्या है कि मुझे तीसरे भाव में मोक्ष प्राप्ति हो गई है। संकल्प में आप भले ही सांसारिक सारे संकल्प बोले तो भी इसके साथ हमेशा बोलना है कि मुझे तीसरे भाव में मोक्ष निश्चित मिलने वाला है, क्योंकि हम मोक्षगामी है, हम महावीर के संतान है, आदिनाथ भगवान के संतान है। हमें मोक्ष की ओर जाने के लिए भले ही हमें संसार में ये सारे कर्तव्य करने हैं, लेकिन कर्तव्य करते करते उनको भी छोड़ के हमें आगे की ओर बढ़ना है, मोक्ष की ओर। तो हमेशा ध्यान रखना है कि संकल्प में हमेशा बोलना है कि मुझे निश्चित तीसरे भाव में मोक्ष प्राप्ति मिलने वाली है। इस प्रकार तो ध्यान कहाँ भी कर सकते हो, घर में कर सकते हो, मंदिर में कर सकते हो, उपाश्रय में कर सकते हो, तीर्थ स्थान में कर सकते हो। कहीं अगर आप बाहर गए, ओपन एरिया है, पूरी हवा अच्छी है, वायु पंच तत्वों के साथ भी ध्यान कर सकते हो। अलग अलग प्रकार के ध्यान होते हैं, जो आपको सुटेबल होता है उस हिसाब से आपको ध्यान करना है। और ध्यान से हमेशा शरीर आपका रिलैक्स रहता है, माइंड शांत रहता है और अंदर से हैप्पी होते हैं। बाहर से फेसबुक के आप चेहरे देखेंगे ना, सब इतने हैप्पी 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 दिखेंगे, लेकिन कभी उनको जाके पूछना क्या आप अंदर से हैप्पी है क्या? हमें अंदर से हैप्पी होना है। दिखावा के लिए हमें हैप्पी नहीं होना है, हमें अंदर से हैप्पी होना है। और अंदर से हैप्पी कब होगे? ध्यान से होगे। इसलिए इस प्रकार आज हमने ध्यान के बारे में बताया है। थोड़ा सा कल ध्यान के बारे में बता के फिर मैं मंत्र के बारे में बताऊंगी। अभी मेडिटेशन कर लेंगे। सभी ने आंखें बंद, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, आती हुई श्वास को देखना है और जाती हुई श्वास को देखना है। आती हुई श्वास के साथ पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश कर रही है, महसूस करना है। और जाती हुई श्वास के साथ नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा बाहर पड़ रही है और आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, बिल्कुल शांत हो चुके हैं। पूरा ध्यान श्वासों पर। परमात्मा की असीम दिव्य कृपा मेरे जीवन के अंदर प्रवेश कर रही है, महसूस करना है। 3 बार ओंकार करेंगे। गहरी सांस लेते हुए ओंकार करते हुए धीरे से सांस छोड़ना है। वो कुछ पल ओंकार के वाइब्रेशंस के साथ महसूस करना है, ओंकार के कंपनों को। परमात्मा की असीम दिव्य कृपा आप पर बरस रही है और परमात्मा की इस कृपा से मेरे जीवन के अंदर माधुर्य आ रहा है, सारे सुख आ रहे हैं, समृद्ध आ रहे हैं, समृद्धि आ रही है और मेरे सारे संकल्प पूर्ण हो रहे हैं। महसूस करना है आज्ञा चक्र पर।
दोनों भ्रुकुटी के बीच में साक्षात आदिनाथ भगवान विराजमान है और आप नतमस्तक हो रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं आदिनाथ भगवान को। और आदिनाथ भगवान की ऊर्जा से आप ऊर्जावान हो रहे हैं। प्रभु के आशीर्वाद से आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल आप सकारात्मक विचारों में डूब चुके हैं। आपका 7 लेयर का ऑरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। सातों चक्र आपके क्लीन हो चुके हैं। प्रभु की ऊर्जा आप पर बरस रही है और उस ऊर्जा से सातों चक्र क्लीन हो चुके हैं। शरीर के प्रत्येक अवयव आपके क्लीन हो चुके हैं। एक एक कोशिका ऊर्जावान हो चुकी है और आप पूर्ण स्वस्थ बन रहे हैं। साक्षात प्रभु आपके सामने है। प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं और प्रभु की असीम कृपा से, ऊर्जा से आप ऊर्जावान बन रहे हैं। मन ही मन आप आदिनाथ भगवान के मंत्र की जाप कर रहे हैं और उस मंत्र की ऊर्जा से भी आप ऊर्जावान हो रहे हैं। उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं और जैसे जैसे यहाँ से मंत्र का उच्चारण होगा वैसे वैसे आपको अंदर से ही फील करना है कि मैं संपूर्ण आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सुखी बन गया हूँ, समृद्ध बन चुका हूँ। ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं आदिनाथाय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री 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 आदिनाथाय नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमो नमः। स्नेहल जी। ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमो नमः। 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 हृदय चक्र के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। आदिनाथ प्रभु को अपने हृदय चक्र के ऊपर प्रस्थापित कीजिए। ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमो नमः। 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 सीमा जी। ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमो नमः।
ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमो नमः। प्रभु की आज्ञा से भक्तांबर के श्लोक से हीलिंग लेंगे। श्रीमान तुम सुरेश्वर जी की आज्ञा लेते हुए तथा सभी साधु संत आचार्यों की आज्ञा लेते हुए। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम् त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् माम्। यत्को किल किल मधो मधुरं विरोधि तचाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासताम् त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् माम्। यत्को किल किल मधो मधुरं विरोधि तचाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासताम् त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् माम्। यत्को किल किल मधो मधुरं विरोधि तचाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोट्टबुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोट्टबुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोट्टबुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राय नमः। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राय नमः। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राय नमः। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणास्मो मंगलानं च सर्वे सिंह परमं वै मंगलम्। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणास्मो मंगलानं च सर्वे सिंह परमं वै मंगलम्। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणास्मो मंगलानं च सर्वे सिंह परमं वै मंगलम्। प्रभु आपका अनंत अनंत धन्यवाद है प्रभु। आपकी ऊर्जा से हम ऊर्जावान बन गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानतुम सुरेश्वर जी का धन्यवाद तथा सभी आचार्य साधु संतों का गुरुओं का धन्यवाद। अपनी आत्मा का धन्यवाद। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद। गाथा बोलते हुए काना मात्रा वेलांटी उच्चार कुछ भी गलत हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।
जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ। सभी को जय जिनेन्द्र, प्रणाम। क्वेश्चन होंगे 5, फिर सब म्यूट में ही रहना है। आज के सेशन के क्वेश्चन लिख लेना है। ऑरा को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? ऑरा को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? एस्ट्रल ऑरा का दूसरा नाम क्या है? एस्ट्रल ऑरा का दूसरा नाम क्या है? ध्यान का मूल अर्थ क्या है? ध्यान का मूल अर्थ क्या है? ध्यान के फायदे क्या है? ध्यान के फायदे क्या है? ध्यान करने से मन में कौन से विचार उत्पन्न होते हैं? ध्यान करने से मन में कौन से विचार उत्पन्न होते हैं? किसको पूछना है? 1 बाय 1 म्यूट करेंगे। प्रीति मेहता जी, आपने हाथ ऊपर किया है, आप पूछिए क्वेश्चन। उसके बाद मोनल जैन, आप अनम्यूट करना। प्रीति जी।